ये क्वेश्चन था आपका नीट 2024 का, जो मेरा आंसर एकदम सही और विद द करेक्ट फॉर्मूला है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय ब्रह्मास्त्र सीरीज, जहां पे आप सीखेंगे आज मोलैरिटी और मोलैलिटी के बीच के रिलेशन और इस पे कुछ पूछे जाने वाले नीट एंड जेईई के पीवाईक्यूज। शुरुआत करते हैं। किसी भी एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन टर्म को हम लोग अज्यूम करेंगे कि वो हमें गिवन है। लेट अस सपोज कि हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है हमारे मोलैरिटी। अगर मोलैरिटी गिवे दोस्तों, तो यहां से m नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व होंगे किसमें, सॉल्यूशन के अंदर। m कैपिटल M अगर मोलैरिटी, तो मोलैरिटी मींस होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी आ जाएगी दोस्तों, आप बोलेंगे 1 लीटर या फिर 1000 मिलीलीटर। देखिए मैं इन दोनों फंडा को यूज करूंगा और फाइंड आउट कर दूंगा कुछ मासेस। जैसे आप मास ऑफ सल्यूट निकाल सकते हैं, अगर आपके पास में मोल्स गिवन है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, मोलर मास है तो m इंटू एम सल्यूट। m सल्यूट यहाँ पे मोलर मास है, m यहाँ पे मोलैरिटी है, जो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट के बराबर है, ये आ जाएगा ग्राम्स में। सिमिलरली 1 लीटर सोल्यूशन को अगर मैं डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम्स। दिस इज योर मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम्स, तो दिस इज योर W सॉल्यूशन इन ग्राम्स, 1000 ml इंटू डी। सोल्यूशन का मास है, सोल्यूट का मास है, तो आप क्या मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल पाएंगे, डेफिनेटली सर मास ऑफ सॉल्वेंट होता है सोल्यूशन का मास विच इज 1000 डी माइनस m ऑफ m सोल्यूट जो कि है मास ऑफ सोल्यूट। तो दोस्तों ये मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया, इसको आप यूज करके आप अब डेफिनेटली अपना क्या निकाल सकते हैं, मोलैलिटी का फॉर्मूला, जो कि होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर आप ग्राम्स में लेंगे तो यहां मल्टीप्लाई करना होता है 1000 से, सो मोलैलिटी बन जाती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है कैपिटल M डिवाइडेड बाय 1000 D माइनस M इंटू M सॉल्यूट एंड मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो दोस्तों यहां तक जब आप सोल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, चाहे आप मोलैलिटी निकाल रहे हो या मोलैलिटी को यूज करके मोलैरिटी निकाल रहे हो, यहां तक आपका आंसर आ जाता है। लेकिन इससे आप थोड़ा सा और सॉर्टेड करके एक फॉर्मूला बनता है जो हमारे एनसीईआरटी में भी गिवन है, उससे आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे जो दिया हुआ आपके पास में इक्वेशन है उसे आप कर लीजिए रेसिप्रोकेट। अगर आप इसको रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये बन जाएगा 1 बाय स्मॉल m इज इक्वल्स टू 1000 D माइनस m इंटू m सल्यूट डिवाइडेड बाय 1000 कैपिटल M। तो बन जाएगा फाइनल फॉर्मूला कि 1 बाय स्मॉल m इज इक्वल्स टू D बाय M माइनस M ऑफ सल्यूट बाय 1000। तो दोस्तों ये एक फॉर्मूला है जिसे हम कहते हैं द रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। फिर भी मेरा सजेशन है कि आप इस फॉर्मूला को रटे नहीं, जैसे मैं डिराइव कर रहा हूं बस उसी स्टेप बाय स्टेप में क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आपको डेफिनेटली आंसर मिल जाएगा बहुत फास्ट विदाउट अंडरगोइंग एनी मल्टीपल कैलकुलेशन, क्योंकि ये फॉर्मूला जो है इसमें 1 बाय m आता है और वो बहुत डिफिकल्ट है फिगर आउट करने के लिए। एक सवाल है बड़ा सिंपल सा, ये इसको करके देखते हैं। कह रहा है कि डेंसिटी ऑफ 1 मोलार ऑफ सॉल्यूशन इज दिस, देन मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन इज व्हाट। हमने अज्यूम कर लेना है कि भाई मोलैरिटी अगर हमें ऑलरेडी दी हुई है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हो जाएंगे NaCl के, आप कहेंगे 1 मोल। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगी, इससे पहले आप निकाल दीजिए मास ऑफ NaCl, W ऑफ NaCl कितना मिल जाएगा, मास ऑफ NaCl या सॉल्यूट 1 मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। अब देखिए इसका मोलर मास कितना होता है 23 प्लस 35.5 बन जाएगा 58.5 ग्राम पर मोल। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 58.5 से बन जाएगा 58.5 ग्राम। सिमिलरली आपकी जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगी 1000 ml, जिससे आप यूज करके निकाल सकते हो मास ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। 1000 मल्टीप्लाई बाय 1.0585 विल बी इक्वल्स टू 1058.5 ग्राम। आप इन दोनों डेटा को यूज करके निकाल सकते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि होता है सोल्यूशन माइनस सोल्यूट। सोल्यूशन है 105.5 माइनस 58.5 कितना आ जाएगा 1000 ग्राम। देखिए तो कुछ दिया हुआ है तो आप निकाल दीजिए मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो आई थिंक यहाँ पे आंसर आ जा रहा है 1 मोल पर केजी। क्या आंसर 1 मोल पर केजी दिया है? यस, ऑप्शन बी। नीट 2024 में आए हुए एक सवाल को करके देखते हैं जो बोल रहा है कि कंसंट्रेशन जो है वो मोलैलिटी में दी हुई है 8.010 एंड इसकी डेंसिटी दी हुई है आपको, तो व्हाट इज द मोलार कॉन्सेंट्रेशन। देखिए मोलैलिटी का मीनिंग क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गए, कितने आ गए हैं 8.010 मोल। आप मास निकाल दीजिए H2SO4 का मास का फॉर्मूला होता है मोल्स इनटू मोलर मास। मोलर मास कितना होता है
देखिए मोलर मास होता है 2 प्लस 32 प्लस 4 टाइम्स ऑफ 16, 16 चौके 64 32 और 2, 98 ग्राम पर मोल। 98 से मल्टीप्लाई करेंगे, रफली 8 मान लीजिए बनेगा, 8 8 64 6 8 9 72 और 6 78, 784 ग्राम। अब ये जो 784 ग्राम है ये आपके पास मास है सल्यूट का, तो आपको सोलवेंट का मास मिल जाएगा, क्योंकि हमने मोलैलिटी जो है अज्यूम की हुई है कि ये जो गिवन है ये ही डेटा है कंसंट्रेशन का, तो इतने मोल्स किसमें डिसॉल्व्ड है, 1000 ग्राम ऑफ सोलवेंट में। तो मास ऑफ सोल्यूशन कितना आ जाएगा, मास ऑफ सोल्यूशन क्यों रिक्वायर्ड है, क्योंकि सर मास ऑफ सोल्यूशन से मैं वॉल्यूम निकाल सकता हूं डेंसिटी के टर्म्स में, तो 1784 ग्राम जो कि मास ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट करके हमें मिल गया, इसको यूज करके आप निकाल देंगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है दोस्तों मास अपॉन डेंसिटी, तो मास है 1784 ग्राम डिवाइडेड बाय डेंसिटी कितनी थी वो ये क्वेश्चन में 1.354। ये किसमें आ जाएगा, देखिए ये ग्राम है, ये ग्राम पर एमएल में, तो आंसर आ जाएगा एमएल में। अब आप निकाल सकते हैं कैपिटल एम जिसको कहते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए 8.010, वॉल्यूम कितनी आएगी 1784 डिवाइड बाय, तो ये ऊपर चला जाएगा 13574 मल्टीप्लाई बाय 1000। क्यों, क्योंकि ये आपने एमएल में लिया हुआ है। इस इक्वेशन को हमें सोल्व करना है। देखिए हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या ये वैल्यू कुछ ऐसे दिखाई दे रही है, 8 मल्टीप्लाइड बाय, इसको नियरली 8 ले लिया, 1357 डिवाइडेड बाय 1784। अब यहां पे मैं यूज करूंगा अप्रोक्सीमेशन। ये वैल्यू है करीब 1350 बटे 1800 यानी नियरली 1.5 के आसपास, जिससे 8 में सोल्व करूंगा अराउंड, देखो ये 8 से थोड़ा कम आएगा। अच्छा 8 से थोड़ा कम आना चाहिए, हाफ से भी ज्यादा आएगा। एक ही ऑप्शन मैच हो रहा है, बी 6 मोलर इसका करेक्ट आंसर है। चेक करें 6 मोलर करेक्ट है। अच्छा आप लोगों को मैं एडवाइस करूंगा कि कभी भी डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे यूज मत करना। अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते तो देखिए क्या आंसर आएगा, एक बार चेक करके देखते हैं। 1 बाय स्मॉल m इज इक्वल्स टू d बाय कैपिटल M माइनस m ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय 1000। अब आप इस फॉर्मूला को एक बार ट्राई करके देखिए, तो यहाँ पे 1 अपॉन 8.010 इज इक्वल्स टू डेंसिटी 1.354 डिवाइडेड बाय कैपिटल M माइनस मोलर मास था 98 अपॉन 1000। दोस्तों क्या आपको यहां से कुछ उम्मीद दिख रही है, पहले तो आपका इनवर्स सोल्व करेंगे, यहां से वैल्यू भी आपको मिलेगी तो अपॉन एम मिलेगी। माय सजेशन इज कि आप जाइए प्रॉपर डेडिकेशन से एक गिवन सब्सटेंस गिवन क्वांटिटी को यूज कीजिए और फाइंड आउट कीजिए ऑल्टरनेट। ये क्वेश्चन था आपका नीट 2024 का, जो मेरा आंसर एकदम सही और विद द करेक्ट फॉर्मूला है।